एक लड़का रोड किनारे मिट्टी के बर्तन बेचा करता है और वह मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता है। एक दिन सुबह सुबह जैसे ही वो अपने बर्तनों की दुकान वहां पर लगाता है और ग्राहकों की बाट देख रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ी कार उसकी दुकान के सामने आकर रुकती है। एक खूबसूरत लड़की उतरकर उस लड़के के पास पहुंच जाती है। अब लड़का जैसे उससे कुछ कह पाता, उससे पहले ही वह लड़की उस लड़के से कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब इस बात को सुनकर वह लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये मैम साहब मुझसे शादी क्यों करना चाहती है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से उस गरीब लड़के से शादी करना चाहती थी, इतने पैसों वाली होकर भी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक रागनी नाम की लड़की रहा करती है, जिसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और अच्छा खासा रुपया पैसा उनके पास है। रागनी एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ा करती है, जहां पर ज्यादातर अमीर व्यक्तियों के बच्चे ही पढ़ा करते हैं। रागनी कॉलेज जाने के लिए कार का यूज किया करती है, क्योंकि वह अपने पिता की इकलौती बेटी है। एक उसका भाई है जो भी काफी छोटा है, तो पिता बेटी को बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं और उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते हैं। तो इसी वजह से वह कॉलेज जाने के लिए उसे स्पेशल एक कार दिलाते हैं और कहते हैं कि बेटी तू कॉलेज जाने के लिए इस कार का यूज करेगी और आराम से अपना समय व्यतीत करो। जिंदगी बड़ी छोटी सी है और इसको अच्छी तरह से जीना चाहिए। रागनी अपने पिता के व्यवहार से बड़ी खुश होती है और अपने पिता को दुनिया का सबसे अच्छा पिता समझा करती है। वह कॉलेज जाया करती और कॉलेज के अंदर मस्ती से रहा करती और अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत कर रही थी। उसकी कुछ सहेलियां भी बन जाती हैं, जिनमें से एक सहेली का नाम सुनीता होता है। सुनीता जिसके पिता अमीर तो थे, लेकिन इतने ज्यादा अमीर नहीं थे कि उसको कॉलेज जाने के लिए कार दिला सके। तो वह ज्यादातर रागनी के साथ रहा करती है और उसी के साथ रहकर कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रही थी। एक दिन रागनी जब कॉलेज जाती है तो सुनीता उसे क्लास के अंदर उदास बैठी मिलती है। रागनी जब अपनी सहेली को उदास देखती है तो उससे उदासी का कारण पूछने लगती है। तो जो सुनीता होती है वो उसे बता देती है कि दरअसल मेरे पास एक हैंडबैग था जिसमें 20,000 रुपए थे और साथ में कुछ पिताजी के जरूरी डॉक्यूमेंट थे। रुपए की तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बैग मुझसे कहीं खो गया है। तो रागनी उससे पूछने लगती है कि ये बताओ, जिस दिन तुम्हारा बैग गुम हुआ था उस दिन तुम कहां कहां गई थी। तो जो सुनीता होती है सारी बातें बता देती है कि पहले मैं उस जगह पर गई थी, पार्लर गई थी, मॉल में गई थी, लेकिन वहां पर सब जगह पर जाकर मैंने पता कर लिया है और मुझे कहीं पर भी वो बैग नहीं मिला है। इसके बाद रागनी उसे समझाने लगती है, कहती है कि कोई बात नहीं, खो गया तो क्या हुआ, अपने पिताजी से कह दो कि उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा बनवा लेंगे। तो जो सुनीता होती है वह अपने पिता से इस बात को नहीं कह पाती है और अंदर ही अंदर डरने लगती है कि जिस दिन पिताजी उन डॉक्यूमेंट्स को मुझसे मांगेंगे तो मैं उन डॉक्यूमेंट्स को कहां से लाकर दूंगी। यही बात सोचकर जो सुनीता है वो काफी ज्यादा परेशान रहती है और इसकी परेशानी को देखकर जो रागनी है वह भी उसके साथ परेशान रहने लगती है। दरअसल रागनी का हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल था और वह दूसरों की समस्याओं को समझा करती थी। इसी वजह से रागनी अपनी सहेली को परेशान देखकर खुद भी परेशान रहने लगती है और उसे सहारा देती रहती है। धीरे धीरे 1 से 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन सुनीता के बैग का कोई भी पता नहीं होता। 2 दिन बाद अचानक से रागनी के फोन पर एक फोन आता है, जिस फोन में एक लड़का दूसरी तरफ से बात कर रहा था और कह रहा था कि देखिए आपका शायद एक बैग मेरे पास रह गया है और उस बैग के अंदर ये नंबर मुझे मिला है। तो रागनी इस बात को सोचकर बड़ी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरा तो कोई बैग नहीं रहा है। लेकिन तभी अचानक से उसे सुनीता के बारे में याद आता है। तो वो कहने लगती है कि हाँ इस तरह का बैग होगा ना, उसमें इतने पैसे थे और ये डॉक्यूमेंट थे। तो जो लड़का दूसरी तरफ से बात कर रहा था वो कहता है कि हाँ यही बैग है और ये बैग मेरे पास पड़ा हुआ है। 2 दिन तक तो मैंने इसको ऐसे ही रखा था कि मैडम जी आकर इसे ले जाएंगी, लेकिन जब इसे कोई लेने के लिए नहीं आया तो उसके बाद मजबूरन मुझे इसे खोलकर देखना पड़ा और खोलकर देखने के दौरान इसमें एक कागज मिला, जिस कागज के ऊपर यही नंबर लिखा हुआ था। अब रागनी को जब पता चलता है कि ये बैग वही है जो सुनीता का खो गया था, उसमें उसी तरह के डॉक्यूमेंट वो बता रहा था, तो इसके बाद वो उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और कहां पर ये बैग छूटा था। तो जो वह लड़का होता है वह सबसे पहले अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सूरज है और मैं रोड किनारे इस तरह से मिट्टी के बर्तन बेचा करता हूं। वहीं पर आप एक दिन मेरी दुकान पर मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए आई थी, लेकिन आपका बैग गलती से दुकान पर रह गया था और आप मिट्टी के बर्तनों को लेकर चली गई थी। उसके बाद से मैं काफी ज्यादा परेशान हूं, क्योंकि इसके अंदर पैसे भी हैं और मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं। मुझे डर है कि कहीं ये पैसे इधर उधर हो गए तो बहुत बुरा हो जाएगा और मैं बेमतलब की ही बेईमान बन जाऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि कल आकर जरूर से अपना ये बैग ले लेना। उसके बाद रागनी जब उस लड़के की ऐसी बात सुनती है, वो भी दिल्ली शहर के अंदर रहने वाले लड़के की, तो बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि हो ना हो उसके अंदर 20,000 रुपए थे। तो वह लड़का चाहता था उन पैसों को रख सकता था और बैग को भी रख सकता था, लेकिन फिर भी उसने ईमानदारी से उस बैग को वापस लौटाना ही उचित समझा। और इसके बाद जो रागनी होती है अपनी फ्रेंड सुनीता के पास फोन कर देती है और उसको बता देती
देती है कि तुम्हारा बैग मिल गया है और कल हम लोग उसे लेने के लिए चलेंगे। सुनीता उससे पूछती है कि कहां पर मिला और तुझे कैसे पता मेरे बैग के बारे में। तो वो कहती है कि वो सब कुछ मैं तुम्हें आकर बताऊंगी, लेकिन तुम अब चिंता मत करो, तुम्हारा बैग कल जरूर से मिल जाएगा। दूसरे दिन रागिनी जैसे कॉलेज में जाती है तो सुनीता अभी तक उसकी राह देख रही थी कि वो आकर उसके बैग को लाएगी, कहां पर है उसका बैग और किस तरह से उससे रह गया था। तो रागिनी जैसे ही आती है तो सुनीता उससे पूछने लगती है कि सुनीता कहां है मेरा बैग और तुम्हें कहां पर मिला। तो वो कहने लगती है कि अभी मिला नहीं है, लेकिन मिल जाएगा और मैं और तुम दोनों एक साथ चलेंगे और उस बैग को लेकर आएंगे। सुनीता पूछती है कि ये तो बता दो आखिर कहां मिला है और किस किस तरह से तुम्हें उस बैग के बारे में पता चला है। तो रागिनी बताती है कि मेरे पास शाम के समय फोन आया था और उसने मुझसे कहा था कि आपका एक बैग इस तरह से रह गया है, क्या तुम कभी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए किसी रोड साइड वाली दुकान पर गई थी। तो सुनीता जब इस बात को सुनती है तो थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद एकदम से उसे पूरी बातें याद आ जाती हैं। दरअसल जो सुनीता थी उसी दिन जिस दिन उसका बैग गायब हुआ था, शाम के समय जब वह घर लौट रही थी तो रोड किनारे एक लड़का मिट्टी के बर्तन बेच रहा था और सुनीता उसे देखकर उन बर्तनों को खरीदने के लिए वहां पर उतर जाती है और बर्तनों को देख देखकर खरीदारी करने लगती है। वहां से कुछ मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने वो खरीदती है क्योंकि उसे वो बड़े अच्छे लगते हैं और उन्हें लेने के बाद वहां से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो पैसे देकर वहां से वापस जा रही थी तो एक खिलौने के अंदर उसे थोड़ी सी कमी मिल जाती है और उसके बाद वह वहां से दोबारा से उस दुकान पर जाती है और वहीं पर अपना बैग नीचे रख देती है। उसके बाद वह उस खिलौने को चेंज कराती है और चेंज करने के बाद उस बैग को बिना लिए ही वहां से वापस आ जाती है। वह अपने घर आकर आराम करने लगी थी और दूसरे दिन जैसी सुबह सुबह वो अपने बैग को घर में ढूंढती है तो उसे बैग नहीं मिलता है। सुनीता को सब कुछ याद आ गया था और इसके बाद रागिनी और सुनीता दोनों तय करते हैं कि वो दोनों जाएंगे और जाकर उस व्यक्ति से उस बैग को ले आएंगे। बातें तय हो गई थी, लेकिन रागिनी के मन में एक शंका थी, वो यह थी कि उसके बैग में उसका नंबर कैसे आया। तो वह सुनीता से पूछने लगती है कि सुनीता ये बताओ कि तुम्हारे बैग में मेरा नंबर कहां से आया, जिस नंबर के ऊपर उसने फोन करके हमें उस बैग के बारे में बताया है। तो जो सुनीता होती है उसे एक एसएससी के फॉर्म के बारे में बताती है जो कि रागिनी ने अप्लाई किया था और उसके बाद उसका प्रिंट उसके बैग में रह गया था। उसी से उस व्यक्ति ने नंबर निकालकर हम पर फोन किया है और इसके बाद दोनों सहेली रागिनी की गाड़ी में बैठकर वहां से सीधा उसी दुकान पर पहुंच जाती है जहां पर सुनीता अपना बैग भूल गई थी। रागिनी गाड़ी के अंदर ही बैठी रहती है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी और सुनीता उतरकर उस दुकान पर पहुंच जाती है और वहां पर वह लड़का काफी देर से इन लोगों की बाट देख रहा था। जैसे सुनीता वहां पर पहुंचती है तो जो वह लड़का होता है जिसका नाम सूरज होता है वह उन्हें बैग देता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आ गई। काफी दिनों से मुझे काफी चिंता हो रही थी कि ना जाने किसका बैग है और इसके अंदर ढेर सारे कागज थे। इसके बाद जो सुनीता होती है उस बैग को लेती है और उसके अंदर सभी सामान चेक करने के लिए सूरज कह देता है। तो सुनीता भी सामान चेक करती है तो सब कुछ सामान ऐसे ही था जैसा कि सुनीता ने छोड़ा था। सुनीता उस बैग को लेने के बाद सूरज का धन्यवाद करती है और वहां से वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। अब जब रागिनी देखती है कि सुनीता ऐसे उस बैग को लेकर धन्यवाद कर वहां से वापस आ गई है तो वो उससे कहने लगती है कि इसमें से कुछ पैसे तो इसे दे दे, गरीब व्यक्ति है, इसने तुम्हारे इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बचा लिए तो तुम्हें पैसे तो देने ही होंगे। इसके बाद सुनीता को भी ये बात रियलाइज होती है कि उसे पैसे देने चाहिए, ईमानदारी का इनाम देना चाहिए। तो उसके बाद उनमें से 10,000 रुपए निकाल कर वह सूरज को देने लगती है, लेकिन सूरज उसे साफ साफ मना कर देता है। तभी जब रागिनी देखती है कि सूरज इन पैसों को लेने से मना कर रहा है तो उसे यह बात बड़ी अजीब लगती है क्योंकि वह अपनी हालत काफी ज्यादा खराब बता रहा था, उसके बावजूद भी ये पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद जो सुनीता होती है जबरदस्ती उन पैसों को उसे दे देती है और उसके बाद गाड़ी में बैठकर रागिनी के साथ चलने लगती है। लेकिन जो सूरज होता है वो बार बार मना करने लगता है और सुनीता गाड़ी में बैठते ही मस्ती भरे अंदाज में रागिनी से कहने लगती है कि चलो चलो जल्दी से गाड़ी चलाओ वरना ये हमारे पीछे पड़ जाएगा। इसके बाद रागिनी भी गाड़ी स्टार्ट करती है और वो दोनों वहां से चले आते हैं। वो लोग वहां से वापस तो आ गए थे, लेकिन जो रागिनी होती है उसकी आंखों के सामने बार बार सूरज का वो मासूम चेहरा आता है जिस चेहरे से उसने उनके पैसों को लेने से मना किया था और वह उनकी गाड़ी के पीछे तक भी भागा था। इस बात को देखकर जो रागिनी होती है मन ही मन सूरज को प्यार करने लगती है और इसके बाद वह अपना रूट चेंज करके उसी रूट से आया करती है जिस रूट पर सूरज दुकान लगाया करता था। गाड़ी में आते जाते वह बार बार सूरज को देखा करती और सूरज की भोली सूरत को देखकर वह उस पर पूरी तरह से मोहित हो जाती है। इसके बाद रागिनी जब बार बार वहां से निकला करती है तो सूरज को नोटिस किया करती है, लेकिन सूरज को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। रागिनी सूरज के बारे में सुनीता से भी बात करती है और सुनीता इस बात को सुनकर हंसी में उड़ा देती है, लेकिन रागिनी कहती है कि मैं सच में ही सीरियस हूं और मैं उससे प्यार कर बैठी हूं। इसके बाद सुनीता भी रागिनी की कंडीशन को समझती है और उससे कहती है कि यार तू ये क्या कर रही है, तेरे पिता करोड़पति व्यक्ति है और तू एक मामूली से मिट्टी के बर्तन बेचने वाले लड़के से प्यार कर बैठी है, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा तू बिल्कुल भी मत कर। लेकिन जो रागिनी होती है
वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या काम किया करता है, लेकिन मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया है, उसकी ईमानदारी और उसकी सादगी। इसके बाद जो रागनी होती है एक दिन अपनी गाड़ी को लेकर सीधा सूरज की उस मिट्टी के बर्तन बेचने वाली दुकान पर पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद अपनी गाड़ी से उतरकर सीधा सूरज के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब जब सूरज एक खूबसूरत और करोड़पति लड़की को अपनी दुकान पर देखता है तो वह सोचने लगता है कि शायद इन मैडम को कुछ खरीदना होगा और इसी वजह से यहाँ पर आई है। तो उसके बाद सूरज कहने लगता है कि हाँ मैडम बताइए आपको क्या चाहिए। तभी जो रागनी होती है वो कहने लगती है कि देखिए मैं काफी दिनों से आपको नोटिस कर रही हूँ और आपसे मैंने बात भी की थी और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तो इसी वजह से मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। अब सूरज जब इस बात को सुनता है तो एकदम से हैरान और परेशान सा हो जाता है, क्योंकि सामने एक करोड़पति लड़की थी जो खुद गाड़ी चलाकर उसके पास आई थी और उससे शादी के लिए बोल रही थी। तो वो एकदम से हकलाती हुई आवाज में कहने लगता है कि मैडम आप ये क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ और मैं जैसे तैसे करके मिट्टी के बर्तन बेचकर अपना गुजारा कर रहा हूँ और आप अगर ऐसा करोगी तो मैं यहाँ पर दुकान नहीं लगा पाऊंगा। आपके पिता इस बात को सुनकर बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे और इस बात की वजह से वो मेरे छोटे से धंधे को तबाह कर देंगे, क्योंकि सूरज को पता था कि करोड़पति व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। इसके बाद जो रागनी होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पिता करोड़पति हैं, तुम्हारे साथ क्या करेंगे और क्या होना है इसमें इससे आगे, लेकिन मैं तुमसे प्यार किया करती हूँ और मैं तुम्हें शाम तक का वक्त दे रही हूँ, शाम तक तुम मुझे सोचकर बता देना। इसके बाद जो सूरज होता है इस बात को सुनकर बड़ा ही परेशान हो जाता है और धीरे धीरे शाम भी हो जाती है। रागनी के पास सूरज का नंबर था क्योंकि उसने उसके पास फोन किया था और जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय रागनी सूरज के पास फोन करती है और उससे जवाब मांगने लगती है। सूरज अभी तक भी इस बात को तय नहीं कर पाया था तो वह साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं मैडम मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिएगा। तो रागनी फोन पर ही रोने लगती है और रोते हुए कहने लगती है कि क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, क्या मैं अच्छी नहीं हूं जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। तो उसके बाद सूरज जो रागनी को देखकर बहुत कुछ सोच चुका था बीच के समय में, तो वो कहने लगता है कि नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और आप नेक दिल भी हो, लेकिन आप अमीर हो और मैं गरीब हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके बाद रागनी कहती है कि उस बात को छोड़ो, तुम केवल ये बताओ क्या तुम्हें मैं पसंद हूं या नहीं हूं, क्या तुम मेरे साथ शादी कर सकते हो। अब रागनी जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और ऊपर से करोड़पति भी थी, तो इसी वजह से जो सूरज होता है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद हामी भर लेता है। कहता है कि ठीक है मैडम अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको अपने घर वालों को मनाना होगा। रागनी इस बात को सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद रागनी और सूरज में काफी दिनों तक बातें चलती हैं और बातें चलने के बाद एक दिन रागनी अपने पिता को अपने और सूरज के बारे में बता देती है, लेकिन पिता जैसे सुनता है कि बेटी एक मिट्टी के बर्तन बेचने वाले लड़के से प्यार कर बैठी है तो वह उसे साफ साफ मना कर देता है। लेकिन जो रागनी होती है वह अपने पिता से जिद करने लगती है और कहती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सूरज से ही करूंगी और उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। जब पिता देखता है कि बेटी जिद पर अड़ गई है तो उससे कह देता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम उससे शादी कर लो, लेकिन शादी के बाद तुम्हारा मेरी दौलत पर कोई भी हक नहीं रहेगा और उसी के साथ तुमको अपना जीवन जीना पड़ेगा जिस तरह से वो जिया करता है। तो जो रागनी होती है वो कह देती है कि ठीक है पिताजी अगर ऐसी बात है तो मैं उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। वह सूरज से फोन करती है और फोन करने के बाद सूरज भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और दोनों मिलकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद रागनी जो होती है वो सूरज के पास सूरज के घर में रहने लगती है। उनका छोटा सा टूटा फूटा मकान था जिसके अंदर उसके माता पिता उसको सहारा दिया करते थे मिट्टी के बर्तन बनाने में और सूरज उनको शहर में बेचकर उनसे अपना समय व्यतीत कर रहा था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो रागनी थी वो पढ़ी लिखी थी और अपनी पढ़ाई लिखाई का उपयोग करके वह सूरज के लिए इन बर्तनों को ऑनलाइन बेचने लगती है। जब ऑनलाइन सूरज के बने हुए खिलौने और बर्तन मार्केट में जाते हैं तो वहां पर एकदम से तहलका मचा देते हैं और इस तहलके के कारण सूरज और रागनी को बहुत अच्छी इनकम होने लगती है। इधर जो रागनी का पिता होता है वह ये सोच रहा था कि उसकी बेटी न जाने कितने कष्टों में होगी, लेकिन शादी के 4 साल बाद तक ही जो रागनी और सूरज है उनकी हालत काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है और रागनी ने शहर के अंदर अपना एक मकान ले लिया था जिस मकान के अंदर वो अपने पति के साथ और अपने सास ससुर के साथ रहा करती थी। वहीं पर सूरज ने अपने मिट्टी के बर्तनों के काम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था और वह अपने गांव से कुछ लोगों को लाकर मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनवाया करता और उनको वो दोनों ऑनलाइन सेल किया करते और साथ में वैसे भी उनका काम अच्छे से चल रहा था। लोग उनको दूर दूर तक जानने पहचानने लगते हैं और मिट्टी के बर्तनों की बदौलत ही एक छोटी सी फैक्ट्री का निर्माण वो कर लेते हैं और उनकी जिंदगी आराम से व्यतीत होने लगती है। जब पिता सोचता है कि शायद अब बेटी को अकल आ गई होगी तो उसके बाद जब वह उससे मिलने के लिए जाता है तो रागनी के ठाट बाट देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि बेटी के भाग्य में राजयोग है तो वह राजयोग ही भोगेगी। जैसे ही रागनी अपने पिता को देखती है तो उसे अपने पास बुलाती है और अच्छे से उसकी चाय पानी करती है।
लेकिन पिता ये सब कुछ देखकर बड़ा ही हैरान है और उससे पूछने लगता है कि बेटी इतने ठाट बाट कैसे हो गए, तुम तो बता रही थी कि गरीब लड़का है, मिट्टी के बर्तन बेचा करता है। तो वो बताती है कि पिताजी इसके मिट्टी के बर्तनों को मैंने ऑनलाइन बेचना स्टार्ट किया और उसके बाद इसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। काम तो इसका चालू था और धीरे धीरे हम लोग अच्छा खासा पैसा कमाने लगे और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर घर ले लिया और यहीं पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। पिता इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है और उसके बाद वह भी उसके घर तक आने जाने लगता है। इधर जो सूरज होता है, सूरज के माता पिता भी अपने बेटे की तरक्की को देखकर बड़ा ही खुश होते हैं और धीरे धीरे रागिनी और सूरज को एक बच्चा होता है, जिस बच्चे को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश होते हैं। कभी कभी सुनीता जब उनके घर आया करती है तो वो दोनों सुनीता का बहुत अच्छे से वेलकम किया करते हैं, क्योंकि सुनीता की वजह से ही वो दोनों एक दूसरे से मिल पाए हैं और उन दोनों की जिंदगी इतने आनंद से व्यतीत हो रही है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।